आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एलसीएम बताने वाला हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में यह आने वाला प्रश्न होगा और वो भी इसको शॉर्ट ट्रिक के शॉर्ट नियम से शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है 4, 8, 16, 32। इसका एलसीएम निकालना है, वो भी शॉर्ट नियम से निकालना है। ठीक है, आप बड़ी विधि इसको जानते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया गया 4, 8, 16 और 32। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप ये लॉन्ग विधि इसका प्रयोग करते हैं तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 16 बार में जाएगा, 16 दूना 32, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 1 वैसे ही आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8। यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक सबके नीचे 1 नहीं आ जाए। फिर 2 से भाग करते हैं, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे, यह 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 2 में 2 का भाग 1, सबके नीचे 1 आ गया। यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो सबका गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका एलसीएम क्या होगा? 32 होगा। तो ये लंबी विधि का प्रयोग नहीं करना है, आपको परीक्षा में शॉर्ट नियम का प्रयोग करना है। और ये शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा, कह रहा है कि 4, 8, 16 और 32, इन सब में सबसे बड़ी संख्या आपको देख लेना है। कौन सी संख्या? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें जो मिल रही है आपको वह कितनी है? 32 है। कौन हो रही है? 32। अब 32 में देखते हैं किसका किसका भाग जा सकता है। तो 4 का भाग 32 में चला ही जाएगा, 4 बट्टे 32। 8 का भाग चला जाएगा, 8 चौको 32। 16 का भाग चला जाएगा 32 में, कितने बार में? 16 दूना 32। यानी इस 32 में सबका भाग चला जा रहा है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 32। यानी इसका मौसा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आ रहा समझ में? उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 2, 4, 6, 12। इसका लघुत्तम निकालना है। तो इसका लघुत्तम निकालने के लिए देखिए, सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 12। अब 12 में देखिए किसका किसका भाग जा सकता है। तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 छक्के 12, इसको भी काट दीजिए। 4 का भाग चला जाएगा, 4 तिहाई 12, इसको भी काट दीजिए। 6 का भाग चला जाएगा, 6 दूना 12। यानी सबसे बड़ी संख्या है वह 12 यहाँ पे है। तो इसका जो एलसीएम होगा वह एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी। यही इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में? आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि 5, 15, 20, 30। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ले लेनी है। क्या ले लेनी है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30। अब 30 में देखिए किसका किसका भाग चला जाएगा। तो 5 का भाग चला जाएगा 30 में, 5 छक्के 30, इसको कैंसिल कर दीजिए। 15 का भाग चला जाएगा, 15 दूना 30, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। 20 का भाग 30 में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे समस्या है, तो समस्या का समाधान है। आइए देखते हैं इसका क्या समाधान है। अब 30 यहाँ पे दिया है सबसे बड़ी संख्या। 30 का हम आगे की तरफ गुणा करते हुए चलेंगे। जैसे 30 दिया है तो 30 में 2 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 3 का चेक करेंगे, फिर 4 का, 5 का, ऐसे आगे की तरफ आपको बढ़ते जाना है। तो जो संख्या आएगी, अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, उसमें 20 से जो संख्या पहले कट जाएगी, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा? मौसा। अब देखिए यहाँ पे 30 दिया है, अगर इसमें हम 2 से गुणा करते हैं तो 30 दूना क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 30 दूना 60। तो 60 किससे कट जाएगा? 20 से कट जाएगा, 20 तिहाई 60। इसलिए इसका जो लौसा होगा वह कितना हो जाएगा? 60 होगा। यही इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन का रहा है चौथा, 7, 14, 13। इसका लौसा क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 14।
14 में 7 का भाग चला जाएगा तो 7 को काट दीजिए, 7 दूना 14। अब इससे छोटा है 13, 13 का भाग नहीं जा पाएगा और 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, यानी 14 में 13 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 13 चौक को 52 कर दो और हासिल कितना हो गया, 5। 13 एकम 13, 13 5 18, 182। इसका क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, लघुत्तम समापवर्त्य मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, बहुत ही शॉर्ट नियम से मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहा है 5वां कि 4, 12, 17, 24 का लौसक क्या होगा। बहुत ही शॉर्ट नियम से इसको देखिए। तो जो सबसे इसमें बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या आपको ले लेना है यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 24 है। अब इस 24 में हम देखते हैं इसमें किसका किसका भाग चला जाता है। तो 4 का भाग 24 में चला जाएगा, 4 छक्के 24, तो 4 को कैंसिल कर देंगे। आ रहा समझ में। अब देखिए 12 का भाग चला जाएगा, 12 दूना 24, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। 17 का भाग 24 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, और 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसका गुणा कर दीजिए, 17 में 24 का गुणा करेंगे, 17 चौको 68 कर 8, हासिल कितना हुआ 6। 17 दूना 34, 34 में 6 जोड़ेंगे, 34 और 6 मिलकर हो जाएगा 40, यानी इसका एलसीएम जो आएगा, लघुत्तम समापवर्त्य आएगा, वह 408 होगा। इसमें आइए निकालते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24 है। ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 24। 24 में भाग देखते हैं किसका किसका चला जाएगा। 6 का भाग चला जाएगा, 6 चौको 24। 12 का भाग 24 में चला जाएगा, 12 दूना 24, तो 12 को भी कैंसिल कर दीजिए। 18 का भाग 24 में नहीं जा सकता है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 24 है सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। इसको आगे की तरफ गुणा करते हुए एक बार 2 से, अगर 2 से हम गुणा करेंगे जो संख्या आएगा, अगर वह या 18 से कट जाएगा तो वह उसका एलसीएम हो जाएगा। नहीं कटेगा तो फिर 3 से गुणा करेंगे, वो भी नहीं कटेगा। 4 से करेंगे, वो भी नहीं कटेगा। 5 से करेंगे। आ रहे समझ में। आइए इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 इस 18 से नहीं कटेगा। ठीक है। फिर छोड़ दीजिए, 2 से नहीं, अब 3 से गुणा करिए। तो 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 तिहाई कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 24 तिहाई 72। अब 72 में 18 का भाग जा सकता है। 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 चौको 72 चला गया। इसलिए इसका जो एलसीएम मिलेगा वह कितना हो जाएगा, 72। यही इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन, 2, 3, 5, 7, इसका निकालना है एलसीएम, इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। ठीक है। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त्य होगा, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो जब अभाज्य संख्या दिया रहेगा तो उन सबका मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, 30 सत्ते 3 सत्ते 21, 210 इसका एलसीएम होगा। यही इसका आंसर होगा। हर समझ में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। इसके लिए अगर हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप लॉन्ग विधि का प्रयोग करेंगे, इसलिए शॉर्ट विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए शॉर्ट नियम से हम देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसकी क्या देख रही है आपकी, 24। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24। 24 में देखते हैं किसका किसका भाग चला जाएगा। 2 का भाग चला जाएगा 12 बार में, इसको भी काट दीजिए। 4 का भाग चला जाएगा, 4 छक्के 24, इसको भी काट दीजिए। 6 का भाग चला जाएगा, 6 चौको 24, इसको भी काट दीजिए। 8 का भाग चला जाएगा, 8 त्रिके 24, इसको भी काट दीजिए। 10 का भाग नहीं जाएगा। 12 का भाग 12 दूना 24,
ये भी चला जाएगा 2 बार में। अब क्या बच गया, 10 और 8, 10 और 8। अब 10 और 8 का हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो 24 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, आप छोड़ देंगे, किसने गुणा करेंगे, 3 से, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 6 1 7, यानी 24 तिहाई 72, 72 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ दीजिए। 4 से गुणा करते हैं, 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9, 24 चौको 96, 96 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ देंगे। अब क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 का गुणा करिए तो 5 चौको 20 कर 0, हासिल 2, 5 दूना 10, 10 तो 12, 120, 24 25 120, 120 10 से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 बच गया, कट जा रहा है। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वह एलसीएम कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। यही इसका आंसर होगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट नियम से आपको बताया जा रहा है। जिस तरह से लौसा आपसे ग्रुप डी के पेपर में पूछता है, उसी प्रकार आपसे एचसीएफ भी पूछता है, यानी मौसा पूछता है। ठीक है, आइए इसको शॉर्ट नियम से हम लोग देखते हैं कि मौसा किस तरह हल होगा। बहुत ही शानदार तरीका से मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले आइए एक लॉन्ग विधि से इसको हम लोग समझ लेते हैं। 4 8 16 32 का अगर मौसा निकालना हो तो पहले 2 अंक हम ले लेते हैं, 4, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे 8। 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 0, कैंसिल हो गया। फिर अब देखिए, फिर 4 से कटा तो 4 को फिर भाव इस तरह यहाँ ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे 16 ले लेंगे। 16 में 4 का भाग, 4 चौको 16, ये भी कैंसिल हो गया। फिर 4 ही बचा, फिर 4 से हम भाग करते हैं किसमें, 32 में, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, 32, क्रॉस हो गया। यानी किससे कटा, यह 4 से कटा। यानी इसका जो मौसा होगा, यानी जिसको एचसीएफ कहते हैं, वह मौसा जिससे यह कटा है, यानी 4 से भाग दिया गया है तो कट गया है पूरा पूरा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये लॉन्ग विधि है। अगर हम शॉर्ट विधि से इसको हल करना चाहते हैं तो जो लौसा निकाले तो हम सबसे बड़ी संख्या लिए, ठीक है, लेकिन मौसा में क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या लेना है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। अब 4 का भाग देखिए किस में जा सकता है। 4 का भाग 8 में भी चला जाएगा, 4 दूना 8। 4 का भाग 16 में चला जाएगा, 4 चौको 16। 4 का भाग 32 में चला जाएगा, 4 अट्ठे 32। यानी सबसे छोटी जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, इसमें एचसीएफ मौसा कहलाएगी, जो कि 4 होगा। यही इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में। आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3, 6, 9, 12। इसका यदि हम लॉन्ग विधि से हल करना चाहते हैं तो 3 का भाग देंगे इसी तरह, ठीक है, 6 में, फिर उसी तरह 9 में, फिर उसी तरह 12 में। तो ये लॉन्ग विधि, हमको शॉर्ट विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या इसमें निकालना है हम लोग को मौसा के लिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या ले लेंगे, 3। अब 3 का भाग देखते हैं किसमें जा रहा है, तो 3 दूना 6 चला जा रहा है, 3 तिरिके 9, इसमें भाग चला जा रहा है, 3 चौको 12, इसमें भाग चला जा रहा है। इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 3, तो इसका मौसा हो जाएगा 3। आ रहा है शॉर्ट नियम समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4, 8, 10, 12। इसमें आपसे पूछा है क्या, एचसीएफ मौसा पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मौसा क्या होगा, 4 का भाग सबसे छोटी संख्या इसमें ले लेंगे, और एलसीएम में क्या लिए थे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 4 ले लीजिए, 4 का भाग 8 में चला जाएगा, चला जा रहा है। फिर 4 का भाग किस में चला जा रहा है, 12 में भी चला जा रहा है। ठीक है, 4 तिहाई 12, ये भी कट गया। लेकिन 4 का भाग इस 10 में नहीं जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि हमने लौसा में बताया कि जब 2 संख्या बच जा रहे तो इसको आगे की तरफ गुणा करके हम बढ़ाते थे, लेकिन इसमें कहाँ होना है, पीछे की तरफ आपको होना है। कहाँ पे, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ होना है आपको। यहाँ पे क्या दिया है, 4 का हम आधा करेंगे, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा,
4 का आधा 2, तो इसका जो होगा मौसा वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में? आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 10, 20, 25, 30 इसका मौसा आपसे पूछा है। शॉर्ट नियम से बहुत ही शानदार तरीका से आप इसको हल कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या ले लेंगे इसमें, क्या, 10। अगर लसा निकालना होगा तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते, क्या, 30। लेकिन हमको लसा निकालना नहीं है, यहाँ पे मौसा निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो निकालिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। 10 का भाग किस में जा सकता है? तो 10 दूना 20 चला गया, 10 तिहाई 30 ये भी चला गया। लेकिन 10 का भाग 25 में नहीं जा सकता है ना, तो इसको जो ये 10 दिया इसको आधा करिए। जैसे लौसा निकालने के लिए हम 2 से गुणा करके आगे की तरफ बढ़ते थे, तो इसमें भाग दे करके पीछे की तरफ होना है। कहाँ पे? पीछे की तरफ। तो 2 से भाग देंगे तो 2 पच्चे 10, यानी इसका जो HCF होगा, मौसा होगा, वह कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 5, 7, 3, 11, ठीक है, इसका यदि आपसे मौसा पूछ दे तो इसका मौसा क्या होगा? अब देखिए, ये भी प्राइम नंबर है, यानी ये अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य है। 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। जब सब अभाज्य संख्या दिया रहेगा तो उसका मौसा कितना होता है? 1 होता है। इसलिए इसका जो HCF निकलेगा, इसका मौसा निकलेगा, वह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। मौसा में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे। इसको हम नोट करके लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जो HCF पूछेगा, इसमें सबसे छोटी जो HCF होती है, सबसे छोटी HCF यानी मौसा, वह क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। क्या होती है? 1 होती है। अब ध्यान दीजिएगा, मौसा बट्टी के रूप में कभी भी नहीं हो सकता, यानी P/Q के रूप में इसका आंसर कभी नहीं आता है, ठीक है। मौसा कभी भी यह ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा यह क्या होगा? धनात्मक होगा। मौसा, ठीक है, कभी भी यह दशमलव नहीं हो सकता है, दशमलव नहीं हो सकता है, यानी यह दशमलव में मौसा नहीं होता है। मौसा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। मौसा, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी मौसा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।